यारो, ये छोटे छोटे इशारे जो हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में हो रहे होते हैं और हम समझ रहे होते हैं कि ये कोई सडनली तौर पर हो रहे होते हैं, लेकिन हकीकत में वो अल्लाह ताला की तरफ से हो रहे होते हैं। अल्लाह ताला हमें अपनी तरफ बुलाने की कोशिश कर रहा होता है। वो बुलाने के तरीके अलग होते हैं। ये छोटे छोटे इशारे होते हैं। याद रखें, जब एक इंसान को अल्लाह की तरफ लौटने की जो सतह होती है या लौटने का जो सफ़र होता है, तो वो अल्लाह की तरफ से कोई बड़े इशारे नहीं होते। ये छोटे छोटे इशारे होते हैं जो इंसान की दिल की कैफियत को बदल देते हैं। फिर वहीं से इंसान का जो पलटने का अंदाज है वो मुख्तलिफ हो जाता है। तो आज हम बात करेंगे कि कुछ इशारे जो ईमान को ताज़ा करते हैं और इंसान की कैफियत को बदल कर रख देते हैं। यार देखें, हम दीन इस्लाम की बात करते हैं, बहुत सारे मामलात को डिस्कस कर रहे होते हैं, लेकिन जब अल्लाह की तरफ से इंसान का दिल बदलने की कोशिश की जा रही होती है, तो नमाज वो पहला इशारा होता है कि जब इंसान प्रॉपरली बदलने की तरफ जा रहा होता है, तो वो नमाज की तरफ लौटता है। नमाज में उसका दिल लगना शुरू हो जाता है। और हमारे मुआशरे में क्योंकि ये एक एज मजहबी कल्चर के तौर पर देखा जाता है, लेकिन हकीकत यही है यारों कि नमाज की प्रिपरेशन और नमाज के जो तरीक़ाकार हैं उसको फॉलो करने से इंसान अल्लाह के कुर्ब में आ जाता है। और इसके साथ साथ इंसान के दिल की कैफियत बदलने लगती है, दिल का नर्म हो जाना। बहुत सारे मामलात में आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों को जो दिल के बहुत नर्म होते हैं, इन लोगों का दिल बहुत सॉफ्ट होता है। ये लोग नर्म दिल के मालिक होते हैं। लोग आते हैं, इनको ना जाने क्या क्या बोल के चले जाते हैं, लेकिन ये लोग नर्म दिल के जो होते हैं खामोशी से कोने में बैठ के रो लेते हैं। और इनके आंसू इतने कीमती होते हैं कि जब ये आंसू इनकी आंखों से बह रहे होते हैं, तो यकीन जाने वो तन्हाई होती है, और उस तन्हाई में जब वो एहसास तबीयत का मालिक बंदा रो रहा होता है, और फिर उसकी दाद रसी करने कोई दुनिया का कोई बंदा नहीं आता। सिर्फ वाहिद ज़ात होती है और वो है रब की ज़ात। जी हाँ, ये वो छोटे छोटे इशारे होते हैं जो हमारे ईमान को ताज़ा कर रहे होते हैं। हमारे मुआशरे में और हमारी जो मजहबी कल्चर में ये पाया जाता है कि ईमान को ताज़ा करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा इबादत की ज़रूरत होती है। यकीनन इबादत ईमान का हिस्सा है। इबादत करने से इंसानी कम्युनिटी में जो इंसान की पर्सनैलिटी में जो निखार आता है, वो अल्लाह के कुर्ब का मज़ा दोबारा कर देता है। लेकिन दिल का एहसास होना, दिल की कैफियत को बदलना, मिजाज में बेहतरी लाना, अपने रोज़मर्रा के मामलात में खुद को इम्प्लीमेंट करना और अल्लाह के कुर्ब में आंसू बहाना, ये वो इशारे होते हैं कि जो बता रहे होते हैं कि इंसान को अल्लाह का कुर्ब नसीब होने वाला है। और ये कुर्ब नसीब वालों को मिलता है, क्योंकि हर किसी के हिस्से में ये कुर्बतें नहीं आया करती, क्योंकि बड़े नसीब वाले होते हैं जो उस दर तक पहुंचते हैं। और यकीन जाने ये सफ़र दुनिया से रंगीन मिजाजियों से निकल कर उस ज़ात में पहुंचना, और उस ज़ात से इस ज़ात तक, और इस ज़ात से दोबारा उस ज़ात तक पहुंचने का जो सफ़र होता है, ये बड़ा ही दिलचस्प सफ़र होता है यारो। इसमें इंसान उन छोटे छोटे इशारों की रंगीनियों को महसूस कर रहा होता है जो वो दुनिया में लगा बैठता है, और फिर उन इशारों को भी महसूस कर रहा होता है जब वो अल्लाह के कुर्ब में जाने की कोशिश कर रहा होता है। नमाज की सूरत में, दिल को हल्का करने की सूरत में वो कोने में बैठकर आंसू बहा रहा होता है। जब दुनिया के सारे लोग उस इंसान को स्किप कर देते हैं, मुआशी तौर पर, कारोबारी तौर पर, वो उसकी इज्जत को मजरूह करके रख देते हैं, फिर एक ही ज़ात होती है जो उस इंसान की दाद रसी करने के लिए बैठी होती है, और वो है रब की ज़ात। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। यारो, इसी पर मुझे कुरान की आयत याद आ गई, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। इसका मफ़हूम यही है कि इंसानों का जो दिल है, उसका जो करार है,
अला बिज़िक्र अल्लाह, अल्लाह का जिक्र तुम्हारे दिलों को इत्मीनान बख्शता है। तो यहाँ पर मैंने कुरान का हवाला भी दे दिया कि दिलों का सुकून कहाँ है, अल्लाह को याद करने में है। और हम कहाँ ढूंढ रहे होते हैं, मोबाइल पर स्क्रॉलिंग करते हुए, किसी फैशनेबल मॉडल की पर्सनैलिटी को ग्रूम अप करते हुए। हम अपने रोज़मर्रा के मामलात में फैशनेबल को प्रमोट करना चाहते हैं। तो यारो याद रखो, कुरान का एविडेंस कहता है कि दुनिया की सारी रंगीनियां तुम्हें मिलकर भी सुकून नहीं दे सकती। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्माइन्नुल कुलूब। सिर्फ कुरान का ये मफहूम अगर हम लोगों के जहनों में बैठ गया तो आज हमारे दिल का जो बोझ है, हमारा जो मायूसी का जो उलझन का जो तनाव है वो कम हो जाएगा। फिर हम तन्हाइयों में जाना शुरू कर देंगे। आहिस्ता आहिस्ता तन्हाइयों में हम अपने आप को लुक आफ्टर करना शुरू कर देंगे, अपनी ज़ात को रब के साथ कनेक्शन करना शुरू कर देंगे। क्योंकि जब एक ज़ात दुनिया की उलझनों से, रंगीनियों से तंग आ जाती है, उसके लिए पैसा मायने नहीं रखता, उसके लिए ज़ात मायने नहीं रखती, उसके लिए उसकी पर्सनैलिटी मायने नहीं रखती, उसके लिए लोग क्या कहेंगे ये मैटर नहीं करता। लोग बातें करते हैं, करते रहेंगे। लेकिन आपके ज़हन में अगर ये आयत बैठ गई, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्माइन्नुल कुलूब, तो यकीन जाने उसी दिन से आपके दिल से लोग क्या कहेंगे ये स्किप होना शुरू हो जाएगा। उसी दिन से लोग आपकी कितनी परवाह करते हैं, आपके बारे में क्या सोचना पसंद करते हैं, वो प्रायोरिटी आपकी लाइफ से हटना शुरू हो जाएगी। फिर आपकी प्रायोरिटी होगी क्या? असल सवाल तो ये होता है ना कि फिर आपकी जो प्राइवेसी होगी उसमें क्या चीज़ें मैटर करती हैं। तो आए यारो, मैं आपको बताता हूँ उसमें क्या चीज़ें मैटर करती हैं। सबसे पहले तो लोग क्या कहेंगे वो आपकी ज़िंदगी से स्किप होना शुरू हो जाएगा। और क्योंकि आपको रब ने पसंद किया है, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्माइन्नुल कुलूब, आपके दिल पर जो इत्मीनान है वो अल्लाह की याद में होगा। फिर आप अपने आप को तन्हाइयों में लेकर आएंगे, अपनी तन्हाइयों का आदी अपने आप को बनाएंगे। और यारों, मैं अक्सर एक बात कहा करता हूँ कि जब इंसान दुनिया की बेवफाइयों से तंग आकर अपने आप को अलहदा कर लेता है लोगों से, मुआशरे से, तो फिर वो तन्हाइयों का शिकार नहीं होता। हकीकत में वो खुद को पहचानना शुरू करता है। जब वो खुद को पहचान लेता है तो फिर वो तालीमी सतह पर भी बुलंदियों पर जाता है, मुआशरती सतह पर भी बुलंदियों पर जाता है। कन्वर्सेशन का जो ताल्लुक है वो शुरू होने लगता है, क्योंकि वो अल्लाह ताला के साथ अपना रिलेशन बनाने की सतह पर पहुंच जाता है। ठीक है ना? और यहाँ पे मुझे कलाम भी याद आ गया कि जो अक्सर मैं कहा करता हूँ कि बड़ा इश्क तू करदा है, कभी इश्क दा गुंजल खोल सी, तेनों मट्टी दे विच रोल ना देवे, दो प्यार दे बोल बोल ते सही, सुख घट ते दर्द हजार मिलसन, कभी इश्क दी तरकड़ी तोल ते सही, तेरी हसदी अख भी बुझ जावे, कभी सानू अंदरों फरोल ते सही। जब इंसान इस मिजाज में अपने आप को कन्वर्ट करने लगता है तो फिर इंसान का वो इश्क जाग उठता है जो हकीकत में एक इश्क के नाम पर जाना और पहचाना जाता है। जी हाँ यारों, मैं बात कर रहा हूँ उस तकवे की, उस कैफियत की और उन निशानियों की कि जिसमें नमाज सबसे पहली अथॉरिटी बन जाती है उस बंदे की जो कुर्बत में और इश्क इलाही में सरशार हो जाता है। फिर दूसरे नंबर पर उसके दिल का एहसास, दूसरों की तरजीहात, दूसरों की तकलीफों और दूसरों का दर्द वो महसूस करने लगता है। ये वो निशानी होती है। और मैं इस निशानी को मोस्ट ऑफ दी रेलेवेंट फॉर रिलीजन के तौर पर भी अगर मैं देखूं तो ये भी गलत ना होगा। तो ये वो निशानी है जो इंसान को सबसे ज्यादा अल्लाह के करीब कर देती है। देखिए, एहसास इंसान के अंदर ना हो तो इंसानियत मर जाती है, लेकिन जब एहसास अंदर जिंदा हो जाता है तो इंसान अल्लाह के बहुत करीब हो जाता है। और यकीन जाने ये वो निशानियां हैं जो ईमान के मजबूती की तरफ इशारा करती हैं। और अल्लाह हम सबका ईमान मजबूत करे।